हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 10 जो है नए साम्राज्य और राज्य, जिसमें देखेंगे क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ, समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ, दक्षिण में सभा, वंशावलियों के बारे में बात करेंगे, हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में जानेंगे, पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बात करेंगे, नए प्रकार की सेना और प्रशासन के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रशस्तियाँ किसे बोला जाता था। प्रशस्ति जो है संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, जिसमें देखेंगे हम लोग समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ। इलाहाबाद के अभिलेख से पता चलता है समुद्रगुप्त एक कुशल योद्धा, कवि और विद्वान था। इसके दरबारी कवि हरिसेन थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। बात करें वंशावलियों की तो प्रशस्तियाँ हमें शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। जैसे समुद्रगुप्त की माँ जो लिच्छवी गण की राजकुमारी थी कुमार देवी, और इनके पिता जो थे चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश के पहले शासक, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। विक्रम संवत की स्थापना भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इन्होंने ही विक्रम संवत की आरंभ की थी, जो अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। और नेपाल में ये विक्रम संवत सरकारी तौर से इस्तेमाल किया जाता है। यह जो कैलेंडर है चंद्रमा की गणना पर आधारित होता है और इसमें एक वर्ष में 354 दिन होते हैं। एक बार आप लोग चैप्टर जरूर पढ़ लें ताकि अच्छे से समझ में आए। बात करें हर्षवर्धन की, पूर्व में हर्षवर्धन का शासन था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी जो संस्कृत में थी, जिसका नाम है हर्षचरित। चीनी तीर्थयात्री श्वेतसंग हर्ष के दरबार में रहे और ये अधिकार क्षेत्र देखें तो कन्नौज, मगध और बंगाल, जहाँ पे हर्षवर्धन का अधिकार था। जब हर्ष ने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य नरेश पुलिकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। हर्ष अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। पल्लव, चालुक्य और पुलिकेशिन द्वितीय ये दक्षिण के महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव जो थे उनकी राजधानी कांचीपुरम थी जो कावेरी नदी के डेल्टा पर स्थित थी। चालुक्य की राजधानी एहोल थी जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित थी और एहोल एक व्यापारिक केंद्र भी था। पुलकेशिन द्वितीय की थोड़ी सी बात करेंगे जो चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था और इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति थे। अब देखते हैं दक्षिण में सभाएं। पल्लव अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है, जिसमें हम दो पार्ट में देखेंगे। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, और ये है जहाँ भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ ग्राम सभा की बात कही गई है और ग्राम को उर बोला जाता था। और ये जो सभा था ब्राह्मण भूस्वामियों का, ये सभा उप समिति के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी, सड़क निर्माण, मंदिर की देखभाल का काम करती थी। बात करें नगरम की तो व्यापारियों का एक संगठन था जिसे नगरम बोला जाता था। कालिदास अपने नाटकों में राजदरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका प्रसिद्ध नाटक जो है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। अब देखते हैं प्रशासन व्यवस्था। महत्वपूर्ण स्रोत जो था वो भूमिकर था। कर व्यवस्था, प्राथमिक इकाई गांव थी। प्रशासकीय पद अनुवांशिक होते थे। महादंड नायक न्यायकर्ता था। कुमार मात्य जो संधि विग्रहिक होता था। युद्ध और शांति की विषयों का मंत्री कुमार मात्य होता था। स्थानीय प्रशासन को देखें तो नगर श्रेष्ठी, जहाँ मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था। सार्थवाह जो व्यापारियों के काफिलों का नेता होता था, सार्थवाह। कायस्थ जो लिपिकों के प्रधान होते थे, वो कायस्थ होते थे।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में चैप्टर 11 देखेंगे जो क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है, जिसमें स्तूप, मंदिर, पुस्तकों की दुनिया, चित्रकला आदि के बारे में बात करेंगे। एक बार मैं पूरा PDF दिखा देती हूँ, इसका आप लोग नोट्स बना लें, बनाना चाहें तो।